सतगुरु का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसको किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। सतगुरु का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसे किसी का भय नहीं रहता। सतगुरु का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसकी कहीं हार नहीं होती। जहां भी जाता है उसकी जीत ही जीत होती है। जिस प्रकार इतिहास साक्षी है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भाई थे और महाभारत का युद्ध आरंभ होना था, तो दोनों को उस समय सहायता की जरूरत है। उनको जब भी कोई मुश्किल समय आता है तो उस समय हर कोई देखता है कोई ऐसा सहारा हो जिसके द्वारा मेरे इस कार्य में मुझे विजय मिले। तो महाभारत का युद्ध आरंभ होने को है, तो अर्जुन जो कि पहले ही भगवान का भगत है, जो श्री कृष्ण को कृष्ण नहीं भगवान मानता है और अपना सर्वस्व मानता है। दूसरी तरफ दुर्योधन वो भगवान श्री कृष्ण को केवल द्वारकाधीश मानता है, राधा मानता है और कुछ नहीं मानता। भगवान तो कहाँ, वो तो अपनी तुलना में भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता। अब दोनों द्वारका जी जाते हैं और कुदरती तौर पे कुदरत जब कुछ अनोखा करने को होती है तो वो ऐसी रचना रचाती है कि एक ही समय पर दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और उस समय भगवान कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। अर्जुन जैसे ही जाता है, पहले दुर्योधन जाता है, तो दुर्योधन जाकर के भगवान के सिराने की तरफ कुर्सी पे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको है कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, राजा का अभिमान, राज्य का अभिमान। और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ नीचे जमीन पे बैठ जाता है। अब उनको थोड़े समय बाद भगवान श्री कृष्ण नींद से उपराम होती है, तो कुदरती तौर पर जैसे ही इंसान सोया हुआ उठता है तो उसका ध्यान पैरों की तरफ जाता है ना। तो श्री कृष्ण जी का भी ध्यान पैरों की तरफ जाता है, तो अर्जुन को सामने देखते हैं और पूछते हैं कि अर्जुन कैसे आना हुआ। तो दुर्योधन झट से उठ के आगे आ जाता है, कृष्ण मैं भी आया हूं। भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं ठीक है अर्जुन, कृष्ण दुर्योधन तू भी आया है, बहुत अच्छा किया, कैसे आना हुआ। तो अर्जुन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि प्रभु आपको पता ही है कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है और इस युद्ध में हमें आपकी सहायता की जरूरत है। दुर्योधन कहता है जी हाँ जी कृष्ण, मुझे भी सहायता की जरूरत है। तो भगवान फरमाते हैं कि एक तरफ मेरी सारी सेना, हाथी घोड़े सब कुछ, और एक तरफ मैं अकेला, और वो भी मैंने शस्त्र भी नहीं उठाना पूरे युद्ध में।
अब दोनों में से चुनाव पहला अर्जुन का है। क्यों? क्योंकि पहली दृष्टि अर्जुन पे पड़ी है। दोनों में से एक चीज लेनी है, जिसको जो अच्छी लगे ले ले। तो अर्जुन को जैसे ही आदेश होता है कि पहला चुनाव अर्जुन का है, तो अर्जुन क्या मांगता है? गुरु को पता है? किसी को? भगवान को मांगता है। आपको पता है? भक्तों को पता है अर्जुन क्या मांगता है? भगवान को मांगता है। भगवान के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तो आप ही चाहिए। तो दुर्योधन खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि संसारी है। वो खुश होता है, कहता है कि ये भी अकल का अंधा और अकल गांठ का पूरा मिल गया। चुनाव भी इसका रखा गया और फिर भी इसने मांगा क्या? अकेला कृष्ण। अकेले कृष्ण को लेकर के क्या करेगा? अब विचार करो कि अर्जुन ने अकेले कृष्ण लिए, लेकिन जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई महाभारत में? कृष्ण, अर्जुन की। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को चुना। इसी प्रकार गुरुमुख जन भी पहले महात्मा जी से सुन रहे थे, श्री गुरु महाराज जी से क्या मांगते हैं कि सतगुरु आप कृपा करें, हमारे इस शुभ कार्य में आप जी पधारें ताकि हमारा ये कार्य अच्छे से। तो आज का सत्संग इसी उपलक्ष्य में है। तो उनको इन्होंने कार्ड छपते ही पहले कार्ड श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेजा किए भाग के पहले श्री गुरु महाराज जी आए। तो इसीलिए शादी से पहले आज श्री गुरु महाराज जी भक्तों के घर अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पधारे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साथ में संत मंडली भी आई है। उनको एक संत के आने से कहते हैं कि तीर्थों का फल मिल जाता है, कई तीर्थों का फल। तो जहां इतने संत आ जाए वहां पर क्या कमी रह जाती है? सतगुरु की रहमत असीम है, अनंत है। उनको पहले महात्मा जी ने भी बताया, लेकिन उससे भी पहले पूरे की नानी जी इसी मकान में पहले रहते थे। जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी, जिनकी श्री समाधि गिल रोड पे कैंपा चौक है, वो कृपा करते थे। नानी जी के जरिए से उषा जी को गुरु महाराज जी की शरण मिली और उषा जी के जरिए से सारा परिवार श्री गुरु महाराज जी का सेवक बना। और उनको हमारी उषा बहन जी का स्वभाव, जब भी आश्रम पे आना तो एक ही बेनती, पूरे का ध्यान आपने रखना है, पूरे का हाथ पकड़ लो। सारा जीवन है गुरु महाराज जी के चरणों में पूरे का हाथ पकड़ाए रखा। तो गुरु महाराज जी ने भी अपनी कृपा की बरसात की है, किसी प्रकार की कमी नहीं। अपने प्यार का जो रंग बख्शा है, अपनी भक्ति का जो रंग बख्शा है, वो रंग सबसे आला है। जिसपे पहले सुना कि जिसपे ये रंग चढ़ जाता है उसको फिर और किसी रंग की जरूरत नहीं होती। वो रहते संसार में है, संसार के काम करते हैं, लेकिन दिल से सतगुरु के बने रहते हैं। तो गुरु को श्री गुरु महाराज जी की असीम असीम कृपा से इनकी सद्भावना कई दे, कितनी मदद से यही हर बार प्रार्थना के विश्व के लिए आप ये रिश्ता देखो। तो श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की, गुरुमुखों के साथ संजोग जुड़ा, क्योंकि संत जो संजोग मिलाएंगे वो गुरुमुखों का ही मिलाएंगे ना, वो बाहर से नहीं लाएंगे किसी को। संतों के पास तो गुरुमुखों के ही रिश्ते मिलते हैं। तो गुरुमुख घर से संजोग
उसका फल आप देख रहे हो कि सारा परिवार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में फिदा है, सारा परिवार श्री गुरु महाराज जी का दीवाना है। जैसे विशु का परिवार पूरे की बहने सारा परिवार गुरुमुख, उसी प्रकार भोजपुरे के मासी भी गुरुमुख है, वो भी बैठी है। ये ना सोचो ना मेरा नाम नहीं लिया। तो गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जो आता है वो गुरुमुख ही होता है। गुरुमुख बन के ही गुरु महाराज जी के चरणों में आता है। क्यों? क्योंकि उसका मुख गुरु महाराज जी के चरणों में। और सच्चा गुरुमुख जो सतगुरु को मुख्य समझे, सतगुरु के बाद बाकी रिश्ते समझे, अपने सतगुरु का रिश्ता सबसे ऊंचा समझे, वो ही वास्तव में गुरुमुख है। तो गुरुमुखों को ऐसी ही भावना करनी चाहिए कि हमारे सतगुरु जो हैं वो सर्वोपरि हैं। उनके सिवाय संसार के जितने संबंध हैं वो संबंध हैं निभाने के लिए, लेकिन सच्चा रिश्ता सतगुरु के साथ है। ये रिश्ता कभी ना टूटे। यदि सतगुरु का रिश्ता पक्का रहेगा तो फिर संसार के सारे सुख सारे आनंद अपने आप प्राप्त होंगे। क्योंकि महापुरुषों ने अपनी वाणी में फरमाया है कि सतगुरु सुख सागर जगे अंतर और था सुख नहीं, कि सतगुरु सुखों के सागर हैं। जो सुखों के सागर के साथ संबंध जोड़ लेता है उसको सारे सुख अपने आप मिल जाते हैं। तो गुरु को इसीलिए संत हमेशा यही संदेश देते हैं कि गुरुमुख अपना रिश्ता सतगुरु से बना के रखो, अपने रिश्ते को सतगुरु के साथ पक्का बनाए रखो, ताकि सतगुरु के पास जितने भी सुख हैं वो सारे मिल जाए। जितने फल मन वांछना तितने सतगुरु पास। तेरे मन में जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब सतगुरु पूरी करेंगे। तो जब ऐसी भावना, ऐसा विश्वास बन जाता है तो सतगुरु की रहमत गुरुमुखों के साथ रहती है। तो आज गुरुमुखों के घर में ये आनंद बरसा है, खुशियों का माहौल बना है, हर तरफ से बधाइयाँ गूंज रही हैं, जयकारे गूंज रहे हैं। तो आज के इस शुभ सत्संग समागम की बेटे विशु की शादी की सारे परिवार को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार